हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज 11 अगस्त है। आज संडे है। और आज मैं ये वाला वीडियो लेके आ रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे दोस्तों ने ये तीन इंडिकेटर्स लिए हैं, स्कैल्पर वन, जबरदस्त एंड स्कैल्पर एक्स। तो इसके यूज के विषय में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा इसको एकदम बेसिक से हम लोग बात करें कि इसको हमें यूज किस तरह से करना है। इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा एक आश्चर्य भी हुआ था कि हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे पूछा था कि इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट मिलेगी कहाँ। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बाद में सेटिंग समझूंगा, पहले स्क्रिप्ट तो मिल जाए। तो स्क्रिप्ट सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ इनवाइट ओनली मिल जाएगा। इनवाइट ओनली को क्लिक करेंगे तो हमें सभी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। राइट। तो अब हम शुरू करते हैं। लेट्स गो ऑन। ओके। तो दूसरा था कि जबरदस्त, स्कैल्पर वन और स्कैल्पर एक्स। तो जबरदस्त अगर ऊपर वाले पेन पर काम कर रहा है, यहाँ प्लॉट हो गया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है, मूव टू में जाएंगे और न्यू पेन बिलो कर लेंगे। ये वाला पार्ट मैंने कई बार बताया हुआ है पुराने वीडियोस में। स्कैल्पर वन को अभी ऑफ करके जबरदस्त पर आते हैं। तो ये वाला पार्ट हमने बताया हुआ है। अब इसको थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दें बिकॉज ये अब एक पैकेज है। स्कैल्पर वन, स्कैल्पर एक्स और जबरदस्त। तो जबरदस्त में क्या करते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो हायर टाइम फ्रेम है, इसको हमें 5 मिनट पे लाना है बिकॉज हम नॉर्मली मार्केट में इंट्राडे करते समय 5 मिनट हमारे लिए एकदम सही समय होता है। तो हमने इसको 5 मिनट पे ला दिया और हमारा जो चार्ट है वो 3 मिनट पे है। अब स्कैल्पर सॉरी, ये जबरदस्त में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये स्टाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम एकदम से स्कैल्प करना चाहते हैं तो हम करंट पावर लेंथ और करंट पावर एवरेज पे भी करेंगे, ये ऊपर है। ठीक है। और अगर आप एक अच्छा मूव लेना चाहते हैं, राइट, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई करंट पावर लेंथ को अगर आवश्यकता हो तो हम देखेंगे, अदरवाइज हम एमटीएफ पावर लेंथ और एमटीएफ पावर लेंथ का एवरेज देखेंगे। अब ये क्या है, एमटीएफ पावर लेंथ यहाँ पे है, ये नीचे वाला, दिस इज एमटीएफ पावर लेंथ। ठीक है। तो अभी तक जो मैंने इसको यूज किया है वो एमटीएफ पावर लेंथ के अकॉर्डिंग ही यूज किया है और ऐसा ही बताया है लोगों को। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो करंट पावर लेंथ पे भी यूज कर सकते हैं। बट जो मैं बेसिकली देखता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। इसमें करंट पावर लेंथ, आरओसी यानी रेट ऑफ चेंज, और एमटीएफ आरओसी भी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसी इंडिकेटर को कॉपी करके एक बार और पेस्ट कर लें और अगली बार में हम सिर्फ करंट पावर आरओसी और एमटीएफ पावर आरओसी दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमें डिटेल मिल जाएगा। लेकिन अभी फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, आरओसी भी अगर आप देखना चाहते हैं ना, जैसे अपने हमने यहाँ किया, राइट, ये हमने यहाँ से कॉपी कर ली और दोबारा पेस्ट किया, तो अब ये नए पेन में आ गया। तो यहाँ नए पेन में हम क्या कर रहे हैं, हमने सब कुछ ऑफ कर दिया। करंट पावर लेंथ का आरओसी यानी रेट ऑफ चेंज और मल्टीपल टाइम फ्रेम पावर लेंथ का आरओसी पे हमने काम करना शुरू करा। और हम देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे किसी तरह का कुछ सिग्नल मिल रहा है क्या। इस तरह से हमने यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके, ये देखिए, ये रेट ऑफ चेंज का भी है। ठीक है। तो थोड़ा सा क्लिस्ट आई मीन डिफिकल्ट हो सकता है, बट कई बार ये हमें बहुत सही समय पर, ये देखिए एग्जैक्ट टॉप पर ये नीचे चला जा रहा है। तो इसको देखने का एक और अच्छा तरीका क्या है कि करंट पावर लेंथ को हमने थोड़ा डार्क कर दिया और एमटीएफ को हमने और रेड कर दिया। तो अब हम इसको पहचान सकते हैं। तो हमारे लिए क्या देखना है कि ओ भैया, ऐसे भी रेट ऑफ पावर
सॉरी, आरओसी चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज है ये, राइट। तो पावर का आरओसी चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ये मार्क करा है। तो एग्जैक्टली अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं तो आप यहां से ये राइट साइड में जो पैनल है, इस पर्टिकुलर लेवल से इस स्केल पे आप डिसाइड करके देख सकते हैं कि जैसे ये नंबर वन, ये जो ग्रीन नंबर रेड के नीचे आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पे, अभी देखिए ये जो मार्केट फॉल हो रहा है, यहाँ देखिए ये 11.05 है। अब देखिए ये नीचे आ गया -5। ठीक है, प्राइस क्या है, टाइम देखिए, टाइम है एग्जैक्टली इस लेवल पर आरओसी ने हमें बेरिश सिग्नल दे दिया। तो जब तक ये आरओसी नीचे है तब तक आप आराम से ट्रेड में बने रह सकते हैं। ये अपने आप में एक, मैंने नया इस पर्टिकुलर इंडिकेटर का, इस जबरदस्त इंडिकेटर का एक नया सिस्टम आपको दिखा दिया। जब तक ये आरओसी नीचे है तब तक आप बेरिश ट्रेड में बने रह सकते हैं। यहां देखिए, तो बहुत सारे लोगों को अभी तक मैंने आरओसी वाला पार्ट नहीं बताया था, रेट ऑफ चेंज का। यहां देखेंगे ऊपर क्या दिख रहा है आपको, यहां देखिए 34। एक सेकेंड, ओके। और यहां से हम इस पर्टिकुलर लेवल तक, अभी तक ग्रीन ऊपर है, रेड नीचे है। आगे बढ़े, ग्रीन ऊपर है, रेड नीचे, ग्रीन ऊपर, ग्रीन ऊपर, अब रेड नीचे है, अब रेड ऊपर आ गया। यहां देख सकते हैं आप, 1.17 ऊपर आ गया। और ग्रीन जो +11.05 था, अब -5.45 आ गया। तो जितने देर तक ग्रीन नीचे है आप ट्रेड में बने रह सकते हैं, राइट। और आपने ये पूरी रैली ले ली। जैसे ग्रीन ऊपर आया यहाँ पे, टाइम क्या है 10:54, आप देख लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। तो ये एक अलग सिस्टम है जबरदस्त का, जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस विषय में मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया था, ठीक है, या शायद किसी एक वीडियो में बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था। लेकिन उसके बाद से जबरदस्त का जो आरओसी है ना, वो भी अपने आप में इट्स अ कंप्लीट इंडिकेटर, कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम है ये अपने आप में। ठीक है, अब हमने जबरदस्त को थोड़ा सा और चेक करना है कि हमने क्या किया। करंट पावर लेंथ को भी आप उसी तरह से चेक कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, एमटीएफ पावर लेंथ और एमटीएफ पावर लेंथ एवरेज और एमटीएफ पावर लेंथ एवरेज का WMA, इन तीनों को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको यहां दिख गया। दूसरा क्या है, इसमें एक ये जो ग्रीन कलर है ना, जैसा आज हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है कि 50-60 पॉइंट वो रोज बना लेते हैं बैंक निफ्टी में, वो बहुत आसानी से यहाँ बना पा रहे हैं बिकॉज यहाँ देखिए ये आरओसी बेरिश हो गया, सॉरी ये आरओसी नहीं, ये एमटीएफ है, पावर लेंथ, एमटीएफ का पावर लेंथ बेरिश हो गया इस लेवल पे। और उसके बाद से ये बेरिश ही रहा। ठीक है, ये टर्न कब करता है, टर्न करता है यहाँ पे, राइट, इस लेवल पर टर्न करता है। और ये जो नीचे वाली बाउंड्रीज है ना, ये थ्रेशोल्ड हमने बना के रखी है। थ्रेशोल्ड कैसे आप डिटरमिन करते हैं, थ्रेशोल्ड यहां से डिटरमिन करते हैं। आपने परसेंटेज थ्रेशोल्ड का 5% ले लिया है। तो अगर आपको बहुत तरीके से ट्रेडिंग करनी है तो ये देखने में बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आप उसके साथ साथ अगर आप आरओसी को यूज करेंगे, आरओसी को, राइट, आरओसी को यूज करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कब जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है, ये 3 मिनट का चार्ट शॉर्टर या करंट टाइम फ्रेम है, वो लॉन्गर टाइम फ्रेम, और लॉन्गर टाइम फ्रेम क्या है यहाँ पे, ये हमने लॉन्गर टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करके 5 मिनट का रखा हुआ है। शॉर्टर टाइम फ्रेम लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर रेट ऑफ चेंज आ गया, ये बुलिश हो गया। और जब दोबारा बेरिश होना है उसने, तो ये बेरिश हो रहा है, ये भी बेरिश हो रहा है, ये थोड़ा ऊपर गया फिर बेरिश हो गया। आपको याद होगा ये 700 तक चला गया था, 50,673, और यहाँ 699 तक चला गया था। ठीक है, तो जब मार्केट थोड़ा सा इरेटिक हुआ तो आरओसी भी बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन फास्ट ट्रेड करने के लिए ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। ठीक है, और अगर मार्केट उतना इरेटिक
मार्केट के इराटिक बिहेवियर को छोड़ के आरओसी के साथ बहुत फास्ट ट्रेड नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पर जबरदस्त का जो मेन इंडिकेटर है उसको भी यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज पार्ट 1। मुझे लगता है जबरदस्त को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बल्कि जबरदस्त का जो एक एडिशनल पार्ट था आरओसी, उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हम दोबारा स्कैल्पर एक्स पर आते हैं। स्कैल्पर एक्स में क्या करना है हमें? स्कैल्पर एक्स में आपको हमने बताया था कि कुछ लोगों ने ये पॉइंट आउट करा है, जैसे अभी का लेवल है, यहाँ ये डाउन बता रहा है, ठीक है, और यहाँ ये अप बता रहा है। तो ऐसे सिचुएशन जब आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे, अब आप इस बात को ध्यान से देखिए, ये जो इनपुट है ना स्कैल्पर का, इसको देख लीजिए, स्कैल्पर एक्स का। यहाँ 14 है, जब आप डिफॉल्ट में यहाँ पे 20 आएगा तो पेस लेंथ को आप 14 कर देंगे, 14। नॉर्मलाइज लेंथ को 20 रहने देंगे, कस्टम लेंथ को 14, दूसरे कस्टम लेंथ को 9, राइट, और स्कैल्पर नॉर्मलाइज लेंथ को हम 5 या 3 या 6। तो इसको मैं थोड़ा आपको बता दूं कि एग्जैक्टली ये है क्या। ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, ये मार्केट मूव करने में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये हमें सबसे पहले बता देता है कि ये प्राइस का क्या वोलैटिलिटी है। ये प्राइस के वोलैटिलिटी को रीड करके बताता है। इसके भरोसे हम ट्रेड, हमेशा इसके भरोसे, इसके बेसिस पर ट्रेड में एंट्री करना थोड़ा डिफिकल्ट डिसीजन होगा, लेकिन इसके भरोसे अगर, बिकॉज आफ्टर ऑल हमारा ट्रेड निर्भर करता है, डिपेंड करता है प्राइस पे, ठीक है। तो प्राइस अगर डाउन हो जाती है, और ये जो नीचे है ना, ये वोलैटिलिटी है, वॉल्यूम है, आईवी है, राइट, और प्लस कॉल्स एंड पुट्स का जो एक कॉम्बिनेशन है, उसका आपको ओवरऑल मोमेंटम शिफ्ट बताता है। तो अप अगर है तो अप में मार्केट रहेगा, लेकिन अगर ऊपर में डाउन बता रहा है और बहुत मैसिव चेंज नहीं आ रहा है प्राइस में, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसमें हमें तुरंत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको हम ऊपर वाले के साथ और जबरदस्त के साथ कॉन्फ्लुएंस में यूज करते हैं। अब हम कैसे यूज करते हैं स्कैल्पर 1 को, वो भी दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए, जब स्कैल्पर 1 आप ऑन करेंगे ना, तो इस तरह से होगा। अब इस लेवल पर ये डाउन है तो डाउन ही रहेगा, बल्कि इस लेवल पर ये अप अगर बता रहा है, तो हमें ध्यान देना है कि क्या ये इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर चला गया। अगर चला गया तो फिर हम बाई कर सकते हैं। स्कैल्पर 1 को कैसे यूज करते हैं? स्कैल्पर 1, ये हायर टाइम फ्रेम पर स्कैल्पर है, इसको हम 5 मिनट कर लेंगे, राइट, और नीचे वाला जो है उसको भी 5 मिनट कर लेंगे, ठीक है। ये 5 मिनट करने के बाद हम फिर चले जाएंगे स्टाइल में। सपोर्ट ऑफ कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास, इसको हम बहुत कंफ्यूजिंग नहीं बनाना चाहते। स्कैल्पर को भी ऑफ कर रहे हैं। एचटीएफ स्कैल्पर को हमने क्या कर दिया? ब्लैक कर दिया, ठीक है। एचटीएफ स्कैल्पर का जो डब्ल्यू एम है, ये बहुत अच्छा हमें बताता है सिचुएशन, इसको हमने ब्लू कर दिया, ठीक है। और एज को हमने एक ऐसा कलर बनाएंगे, एज को जो हमें थोड़ा बता सके, तो रेड कर लिया एज को हमने। प्लस उसके बाद एज 2, 3, 4, 5, 6 को हटा दिया, और अडेप्टिव एज को हमने ऑन कर दिया। इस वाले पार्ट में वॉल्यूम भी है, ठीक है। अब यहां से हमने इसको स्टेप लाइन में कर दिया। अब आप एग्जैक्टली exactly देखिए कि स्कैल्पर का, एक सेकेंड, सपोज हमने एसटीएफ का डब्ल्यूएमए ऑफ कर दिया है, अब सिर्फ स्कैल्पर देखेंगे, तो स्कैल्पर जैसे इसके नीचे आता है ना, इनफैक्ट स्कैल्पर तो उसी समय बेरिश हो जाता है जब ये अडेप्टिव एज को क्रॉस करता है, ठीक है। अब अडेप्टिव एज को स्कैल्पर क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, उसी समय जबरदस्त नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, और उसी समय यहाँ पे आपको ये दोनों डाउन बताएंगे।
चलो एक बार इसको देख लेते हैं, क्या ये दोनों डाउन बता रहे हैं इस लेवल पे। अब यहां देखिए, इस जगह पे ये नीचे डाउन बता रहा है, बिकॉज ये वॉल्यूम, वोलेटिलिटी, आईवी और मोमेंटम को रीड कर चुका है, इसी लेवल पर ये रीड कर चुका है। ठीक है, ये इसको इसी लेवल पर रीड कर चुका है कि ये नीचे आ रही है प्राइस अब। लेकिन ऊपर वाला अप बता रहा है। तो अप क्यों बता रहा है? वो अप इसलिए बता रहा है क्योंकि प्राइस ऊपर है। मोमेंटम, ये जो हिडन मोमेंटम होता है, ये ऑलरेडी इसने डिक्लेयर कर दिया है। तो इस लेवल पर क्या करेंगे? पहली बात यहां हम बाय नहीं करेंगे, कॉल बाय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो मोमेंटम है वो डाउन ऑलरेडी बता रहा है। तो हम किसका वेट करेंगे? हम वेट करेंगे स्कैल्पर नीचे जाने का, और या फिर इसके अप होने का। तो अब देखते हैं, या तो स्कैल्पर नीचे जाए या ये भी अप हो जाए। अब देखिए, जैसा मैंने कहा था, दोनों डाउन हो गया एक साथ, ये भी डाउन, ये भी डाउन, जबरदस्त भी डाउन, नीचे आपको रेट ऑफ चेंज भी डाउन। तो इस तरीके से आप इस ट्रेड को बहुत आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा फास्ट कर लें। ये तो मैंने स्लो ही कर दिया। या ये देखिए, 315 हो गया। तो इस तरह से ये भी काम करता है। इन दोनों को आपको ऊपर के कॉन्फ्लुएंस में देखना है, और ये आपको एक तरह से कॉन्फर्मेशन टूल दे रहा है। तो आज का वीडियो में मुझे लगता है मैंने सब कुछ बता दिया है। बट यू नो स्कैल्पो वन के विषय में बता दिया, जबरदस्त के विषय में बता दिया, जबरदस्त का जो हिडन पार्ट था वो भी बता दिया। तो बहुत सारे लोगों ने ट्रायल लिया है, वीकली ट्रायल, और बहुत सारे लोगों ने वीकली ट्रायल के बाद मंथली सब्सक्रिप्शन ले लिया है। अब जिन लोगों ने मंथली सब्सक्रिप्शन ले लिया है उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। जो मैंने कहा था कि ये सरप्राइज गिफ्ट होगा, सोच के रखा था, कहा तो बिल्कुल नहीं था। तो अभी वो सरप्राइज गिफ्ट किनको दूंगा? जिन्होंने ऑलरेडी मंथली सब्सक्रिप्शन ले लिया है, राइट? तो इसमें क्या करना है, ये 2024 हाई जोन्स, ये है वो गिफ्ट। ये मैं फ्रीली उनको दे रहा हूं। क्लिक किया हमने, ठीक है। क्लिक करने पर, ये हमेशा आप क्लिक करके नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप में से कई दोस्त, कुंजन साहब दिस इज फॉर यू ऑल्सो, अगर आप लोगों में से कई दोस्त या तो सेल कर, आई मीन ऑप्शन सेल करना चाहते हैं, या फिर कई दोस्त जो स्टॉक्स में डील करना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ एक काम करना है कि ये हाई जोन को ऑन कर देना है। ये हाई जोन ऑन करके एग्जैक्टली देखिए, टॉप पे जब मार्केट जाता है ना, तो बेरिश बन गया। ठीक है, अब इस जगह पे ये आप देख सकते हैं, यहां से नीचे जा रहा है। कौन नीचे जा रहा है? यहां से नीचे जा रहा है जबरदस्त। उसका आरओसी भी नीचे जा रहा है। इसी लेवल पर स्कैल्पर एक्स भी बेरिश हो गया था, और इसी लेवल पर हाई वॉल्यूम बेरिश हो गया आपको। तो आप सोचिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप ये ट्रेड करेंगे, कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप ये ट्रेड करेंगे। हाई वॉल्यूम जोन को यूज करने के लिए हमें यहां से इसको मल्टीप्लाई 2 से भी कर सकते हैं, राइट? और 2 से करने के बाद यहां से हम इसको 14 भी कर सकते हैं। 2 पे तो नहीं आ रहा है, विल आज के दिन 1.75, लेट्स चेक। जी, 1.75 का वॉल्यूम आपको नेगेटिव बता रहा है, उसी समय जब ये जबरदस्त नेगेटिव हो चुका है। तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि बॉस मामला गड़बड़ है, यहाँ पे हमें पुट का ट्रेड लेना है। और दूसरा, स्कैल्पर वन भी आपको यहाँ पे पुट बता रहा है, आरओसी भी पुट बता रहा है, स्कैल्पर एक्स भी पुट बता रहा है। बहुत सारे दोस्त हैं जिन लोगों ने मंथली ट्रायल लिया हुआ है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आज रात तक मैं सबको ये 2024 हाई जोन कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट करूंगा फॉर 1 मंथ। जैसे उनका ट्रायल चल रहा है 1 मंथ, तब तक उनके साथ ये फ्री रहेगा, आप उसको यूज कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे उम्मीद है मैंने सभी सवालों के जवाब यहाँ पे दे दिए हैं कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को कैसे यूज करना चाहिए। Thank you for watching, and you guys have a fantastic week ahead. And take care. Take care. Spend some time with your family. Bye, guys.